अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे हमें जो है जीन के बारे में फ़र्दर डिटेल से जब हम उसको स्टडी करते हैं तो उसमें हमें एक्सॉन और इंट्रॉन का भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं। एक्सॉन जो होता है वो कोडिंग रीजन होता है डीएनए का, और उसमें जो है क्योंकि वो अमाइनो एसिड सिंथेसिस को में रोल प्ले करता है और अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को एनकोड करता है। जबकि एंट्रॉन जो होता है वो नॉन कोडिंग रीजन होता है डीएनए का, और वहाँ पे चूँकि वो अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा होता और वो नॉन कोडिंग होता है। जो एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं इन दोनों में ये यूकेरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें वो सिर्फ एक्सॉन में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जो एक्सॉन होते हैं वो प्रोटीन के लिए एक कोड प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चूँकि कोड प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे जो मैसेंजर आरएनए होना चाहिए वहाँ पे हमारे पास एक्सॉन डीएनए जो है कि वो सीक्वेंस होते हैं जो कि मैच्योर मैसेंजर आरएनए में अपीयर हो जाते हैं। तो चूँकि वहाँ पे हमें कोडिंग रीजन मिल जाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, तो इस वजह से हम इसको एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस भी कहते हैं। जो दूसरा होता है एंट्रॉन, उसमें ये होता है कि वो हमारा प्रोटीन की सिंथेसिस में कोई हेल्प नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से वो अपीयर नहीं होते मैच्योर आरएनए में, तो इसलिए हम इसको इंटरवेनिंग सीक्वेंस भी कहते हैं। और ये जो एंट्रॉन्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन दी एक्सॉन्स, जो इनका अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में ना कोई रोल होता है, बस ये जगह घेरे होते हैं। तो ये हमारा लेक्चर था जीन्स का। फ़र्दर हम इसको मज़ीद डिटेल के साथ जीन को पढ़ेंगे और इसको प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।